भागो भागो। अरे एक नीचे कौन है? बैग बैग। और दोस्तों सावधान, कुछ परेशान करने वाली तस्वीरें, वीडियोस उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों से आई, जहां एक दो नहीं बल्कि पूरे 19 लोगों की जान कुछ ही सेकंड के लिए सही लेकिन खतरे में पड़ गई। अचानक पहाड़ों से गूंजती एक भयानक आवाज आती है और फिर देखते ही देखते बर्फ का विशाल पहाड़ मौत बनकर नीचे की ओर बढ़ने लगता है। सामने था बहुत बड़ा खतरा और सामने था प्रकृति का वो रौद्र रूप, और दूसरी ओर अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में लगे 19 पर्वतारोही। कैसे 5 सेकंड और 5 सेकंड के बाद खत्म हो जाती जिंदगी, 19 जिंदगियां, बताऊंगा आपको पूरी खबर। क्या है ये मामला? नमस्कार, पैलाग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, जो लोग बचकर आए हैं वो कहते हैं कि अगर कुछ सेकंड भी देर हो जाती तो शायद ये कहानी कुछ और होती, खबर कुछ और बनती। लेकिन किस्मत और थोड़ा सूझबूझ और हिम्मत ने इस पूरे दल को मौत के मुंह से बाहर निकाल दिया। सबसे पहले अब इस तस्वीर को जरा देखिए। भागो भागो। अरे एक नीचे कौन है? बैग बैग। और दोस्तों, देखा आपने ये डराने वाला मंजर। जैसा कि दोस्तों हम सब जानते हैं, उत्तराखंड में लगातार ट्रैकिंग कर रहे लोगों के साथ हादसे हो रहे हैं, और एक बार फिर ऐसी ही तस्वीरें, ऐसी ही खबर सामने आई, जहां एक दो लोग नहीं, पूरे 19 लोगों की जान मुश्किल में पड़ गई, जिन्होंने अपने बेहद पास से इस हिमस्खलन को देखा, इस अप्रोच को देखा। लेकिन दोस्तों, गनीमत रही कि 19 सदस्यीय पर्वतारोहण दल सकुशल बच गया, जिसके बाद यह पूरा मंजर सामान्य होने पर वो अपने अगले पड़ाव की ओर आगे बढ़े। लेकिन दोस्तों, पहली नज़र में ये डराने वाली तस्वीर थी। हमें नहीं पता कि इसके नीचे कितने लोग, कहाँ पर आप जो वीडियो देख रहे होंगे वो उस वक्त चल रहे होंगे, या ये लोग वहाँ पर कितनी दूरी पर होंगे। पर्वतारोही दल ने प्रकृति के रौद्र रूप को बड़ी नजदीक से देखा है, मौत के मुहाने से सकुशल लौटने में कामयाबी पाई है। दोस्तों, ये घटना 12 जून की बताई गई है और ये जानकारी अब निकल कर आ रही है। तस्वीरों को देखकर ही रूह कांप रही है। भागो भागो। अरे एक नीचे कौन है? बैग बैग। और दोस्तों, जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में हिमालय की दुर्गम चोटियों के बीच ट्रेल्स पास 5312 मीटर की ऊंचाई, इस दौरान एक भयावह हिमस्खलन की घटना घटती है, जो तस्वीर आपने देखी है, जिसमें 19 सदस्यीय एक पर्वतारोहण दल दहशत में आता है जब उन्होंने अपने पास इतने करीब से इस बर्फ के विशाल गुबार को देखा, जो आप देख रहे हैं। आप तो इसको टीवी के जरिए, मोबाइल के जरिए, फोन के जरिए देख रहे हैं ना, लेकिन जिन्होंने अपनी खुली आंखों से, नंगी आंखों से देखा होगा, तो अंदाजा लगाइए।
इस पूरे विशालकाय बर्फ के गुबार को देखा होगा तो उनके मन में क्या गुजरी होगी। देखते ही देखते पर्वत की ऊपरी ढलानों से बर्फ का यह बड़ा हिस्सा टूटकर बड़ी गर्जना के साथ नीचे की ओर आता है। बस कुछ ही पलों में पूरा इलाका सफेद बर्फ के गुबार से पट जाता है। दोस्तों, जो लोग ट्रैकिंग पर गए थे, जो पर्वतारोही थे, उस अभियान में जो लोग थे, वो भी आप बीती बताते हैं, इस खतरे को बताते हैं और कैसे उनकी जान बची उसको भी बताते हैं। वो भी दिखाऊंगा आपको। अभियान दल ने इससे पहले बर्फीले तूफानों और गहरी हिम दरारों और लगातार हो रही बर्फबारी जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना किया। ट्रेल्स पास को सफलतापूर्वक पार किया था। अभियान का नेतृत्व कर रहे दिनेश सिंह दानू, दोस्तों, वो एक वीडियो के जरिए बता रहे हैं पूरी कहानी। उतराई के दौरान मौसम पूरी तरह साफ था, लेकिन धूप तेज होने के कारण बर्फ नरम पड़ने लगी थी, जिससे हिमस्खलन का खतरा बढ़ गया। ढलान पार करते समय नीचे मौजूद स्पोर्ट्स टीम ने अचानक से देखा कि ऊपर से खतरा आ रहा है। हिमस्खलन की बड़ी चेतावनी, जिसके बाद सभी सदस्य दोस्तों तत्काल सुरक्षित स्थानों पर पहुंच गए। डर का अंदाजा इस बयान से लगाया जा सकता है जो मैं दिखाने जा रहा हूं, सुनाने जा रहा हूं। ग्लेशियर के बीचों बीच हम लोग कैंप 2 पहुंचे। कैंप 2 पहुंचने के बाद मैं हो गया और इंदर भाई हो गए, मनोज हो गया, गज्जू हो गया और पंकज हो गया। हम 5 लोगों ने प्लान किया कि हम रोप फिक्स करके आते हैं ट्रेल्स पास की वॉल के पीछे, ट्रेल्स पास के नीचे डिसेंडिंग 600 मीटर की डिसेंडिंग है। तो उसमें हमने 400 मीटर करीब पहले दिन ही रोप फिक्स कर दी थी। तो जैसे हम लोग ऊपर वापसी की आ रहे थे तो पीछे की तरफ राइट साइड में एक बहुत बड़ा स्लैब कटा हुआ था। तो स्लैब कटा हुआ देखने के बाद मैं बहुत घबराया हुआ था। फिर रात को शाम को कैंप में आया तो सभी को बोला कि मैंने कहा सुबह सुबह जल्दी निकलना है। तो हम लोग अर्ली मॉर्निंग 6 बजे वहाँ से पूरा पैकअप होके पास पे पहुँच गए थे 7 बजे के लगभग। तो एक एक करके नीचे उतरे हम लोग। तो जैसे ही नीचे उतरे तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा अवलांच आया, जिसमें सुचित्रा धारा होगी, दीक्षा होगी, खिलाफ हो गया, मैं हो गया, स्पंदन। हम 5 लोग थे, बाकी लोग सभी नीचे उतर चुके थे। तो नीचे से आवाज़ आ रही थी कि भागो भागो भागो। तो हमने सोचा कि क्या हो रहा है ये। तो ऊपर देखा तो अवलांच आ रहा था। तो जैसे ही मैंने उनको सभी को साइड किया तो सुचित्रा फिसल गई थी। तो मैंने लेफ्ट वाला पाँव लगाया तो उसको रुक गई और मेरे राइट वाले पाँव से पूरा अवलांच नीचे को जा रहा था। तो ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण अभियान रहा। मतलब मेरे 15 साल में मैंने ये इतना बड़ा चुनौतीपूर्ण अभियान पहली बार देखा, और लेकिन भगवान की कृपा से सक्सेसफुल हो गया। दोस्तों, कुछ ही सेकंड में एक विशाल का ये हिमस्खलन बर्फ का एक, आप कह लीजिए समंदर जैसा, नदी जैसी नीचे को खिसकती है। और इस दौरान जो लोग वहां पर ट्रैकिंग कर रहे थे, जो लोग पहुंचे थे, वो उसके बेहद करीब से गुजरे। दिनेश सिंह दानू ने बताया कि यदि टीम के फैसले में 5 सेकंड की देरी होती तो एक बड़ा हादसा हो गया होता। सौभाग्य से सभी पर्वतारोही सुरक्षित हैं। बाद में नंदा देवी ईस्ट बेस कैंप के रास्ते सकुशल मुंशियारी लौटे। यह घटना हिमालयी अभियानों में सतर्कता और त्वरित फैसलों के बारे में सजग करती है। दोस्तों, अगर आपके फैसले लेने की क्षमता सटीक और सही समय पर है और तुरंत है, तो आप ऐसे एवलांच से बच सकते हैं। और ऐसी परिस्थितियों में जहां पर आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता होता है, बहुत सारे रास्ते नहीं। यह घटना 12 जून की है, लेकिन अब सामने आ रही है तो चिंता को अभी भी बढ़ा रही है, धड़कनें बढ़ाने वाली है। लेकिन जब पर्वतारोही वापस लौटे तब उन्होंने उनकी जानकारी दी, बताया। ये जो बयान आपने सुना, इस घटना ने एक बार फिर से यह साबित किया है दोस्तों कि हिमालय जितना खूबसूरत है ना, जितना हम लोगों को लगता है, उतना ही ये चुनौतीपूर्ण भी है और अप्रत्याशित है। इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। आपको जो सही लग रहा होगा वही खराब हो सकता है, जो आपको सुगम लग रहा होगा उसी पर खतरा हो सकता है। एक छोटी सी चूक, एक गलत फैसला या कुछ सेकंड की देरी भी जिंदगी और मौत के बीच का फैसला कर देती है, फासला तय कर देती है। दोस्तों, यहाँ तो गनीमत रही कि इस बार 19 सदस्यीय पर्वतारोहण दल
अपनी सूझबूझ, सतर्कता और किस्मत से बच गया, सुरक्षित बच गया। लेकिन ये घटना उन सभी लोगों के लिए एक बड़ा संदेश है जो लोग बड़े हल्के में उत्तराखंड के पहाड़ों को लेते हैं, उत्तराखंड के बुग्यालों को लेते हैं, उत्तराखंड के ट्रैक्स को लेते हैं, उत्तराखंड के ग्लेशियर्स को लेते हैं, रोमांच की तलाश में ऊंचे पहाड़ी का रुख करते हैं। फिलहाल दोस्तों सभी पर्वतारोही सुरक्षित हैं और अपने अनुभव के साथ लौट चुके हैं, लेकिन हिमस्खलन का ये खौफनाक मंजर लंबे समय तक उनके जहन में रहेगा बल, क्योंकि तस्वीर ही कुछ ऐसी है। आप क्या कहेंगे इस वीडियो को देखकर और इनके खौफ को देखकर? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। कुछ लोग हल्के में लेते हैं, उनके लिए क्या कहना आप चाहेंगे? कमेंट करिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी देख पाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो नहीं किया है तो वो कर दीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। दोस्तों मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। भागो भागो। पर एक नीचे कौन है? बैग और